फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने 10th क्लास के लिए मैथ्स की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें अपन प्रश्नावली 4.1 कर रहे हैं। इसके मैंने पहले वीडियो डाल दिए हैं, पहले पार्ट डाल दिए हैं। आपने अगर उन्हें नहीं देखा हो तो जाकर देख सकते हैं और तभी जाके ये और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से उन वीडियो में आपको समझाया है। चलिए अब चलते हैं अपन इसके 7वें प्रश्न पर, है ना। ये प्रश्न कौन सा है? ये प्रश्न मतलब पहले का 7वां प्रश्न है ये, है ना। तो प्रश्न क्रमांक पहले का 7वां क्वेश्चन है। तो देखिए इसे कैसे हल करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिखोगे आप हल, है ना। क्या लिखोगे? हल। हल लिखने के बाद में क्या लिखोगे आप? दिया है। ठीक है जी, क्या लिखोगे? दिया है। दिया है। दिया है लिखने के बाद में इसी को ही आपको एक बार और उतार लेना है ना। x प्लस का 2, इसकी पावर कितनी है? 3। फिर बराबर लगाना है, फिर लिखना है आपको 2x x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, यही उतारना है, यही मैंने उतारा है। अब इसकी घात कितनी है? 3 है ना। इसकी पावर कितनी है? 3 है, तो इसे 3 बार लिख दो आप। कितनी बार लिख दोगे? 3 बार। जैसे कि x प्लस का 2 एक बार हो गया, है ना। फिर लिख दोगे x प्लस का 2 दो बार हो गया, और फिर लिख दोगे x प्लस का 2 3 बार हो गया। ठीक है, बराबर लगा दोगे 2x। अब इसका गुणा इसमें कर दो। जैसे कि यहां संख्या कुछ नहीं है, 1 है। 2 का गुणा 1 से हुआ तो 2 एकम 2, और x का गुणा 1 से होगा तो इसकी घात 1, और इसकी ऑलरेडी घात कितनी है? 3। तो इसकी घात हो गई x की पावर 3। यानी इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो x की घात 1 और x की घात 2 बराबर x की घात 3। माइनस है, माइनस लगा दो। ठीक है, 2x का गुणा आप x से कर दो। एक से कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x ही आ जाएगा। इसकी एक सर्व समीका भी होती है ना। अब अक्सर पेपरों में सर्व समीकाएं भूल जाते हो आप। ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन यकीन मानना एक बार करोगे ना तो कभी भी जीवन में इसको नहीं भूलोगे, है ना। इसको छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, पहले इन दोनों का गुणा आपस में कर लो, है ना। x का गुणा x से करोगे तो क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया। प्लस का गुणा प्लस से करोगे, इसमें देखिए प्लस माइनस की दिक्कत नहीं है, तीनों प्लस प्लस में है, अर्थात चिन्ह से आप बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा आप गुणा करो, है ना। तो x का गुणा इससे नहीं बोलेगा अभी अपन, ये आपका होल्ड पर है ना। इन इन दोनों का आपस में गुणा चल रहा है। x का x से किया तो x स्क्वायर, x का 2 से कर दिया तो ये आ गया आपका 2x, प्लस 2 का गुणा x से किया तो 2x आ गया, है ना। फिर प्लस प्लस तो प्लस 2 का 2 से कर दिया तो 4 आ गया। बराबर लगा दोगे और ये उतार दोगे। 2x की पावर 3 ये वाला उतार रहा हूं मैं ना, 2x। इसे अब नीचे उतारो, इससे नहीं बोले अभी अपन, है ना। इन दोनों का गुणा किया है ये वाली समीकरण में अपन, है ना। इससे नहीं बोले, ये आपका ऐसा ही है, प्लस का x प्लस का 2। ठीक है, अब ये देखिए एक्स स्क्वायर तो आपका ऐसा ही रहा। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ दो, 2x तो कितना हो गया? ये 4x, और प्लस का कितना है? 4 है। ठीक है, इसमें क्या है? x प्लस का 2, इससे गुणा अभी अपन ने इसमें नहीं किया है। बराबर लगा दो। इस बराबर के बाद क्या है आपका? 2x की पावर 3 माइनस का 2x है। तो अब इसका गुणा इससे कर दो। सबसे पहले x का इस x की पावर 2 से करोगे तो क्या आ गया? x की घात 3 आ गया। अब x प्लस लगा दो, x का गुणा 4x से करोगे तो ये आ गया आपका 4x स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, x का गुणा 4 से करोगे तो क्या आ गया? 4x आ गया। ठीक, प्लस प्लस लगा दो, प्लस 2 का गुणा x स्क्वायर से करोगे तो 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब फिर प्लस लगा दो, 2 का गुणा इससे हो गया, अब 2 का गुणा 4x से करोगे तो 2 चौके 8x आ गया। ठीक है, फिर प्लस लगा दो, प्लस 2 का गुणा 4 से करोगे तो 2 चौके 8, बराबर लगा दो। इसके बाद में ये ऐसा की ऐसा ही लिख दो, 2x की पावर 3 माइनस का 2x। इसमें देखिए
आपको चिन्ह में झंझटबाजी करने की जरूरत नहीं है। चिन्ह सभी प्लस प्लस के हैं, सब जगह प्लस प्लस का लगाता हुआ चले जाना है ना। कहीं आपको माइनस प्लस की दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा। पहले मैंने क्या किया है, मैं एक बार और बता देता हूं। इन दोनों का गुणा किया, ये बना दिया है ना, ये बना दिया। अब ये ऐसा ही चला, ये मैंने यहां तक होल्ड पर रखा। फिर मैंने इसके बाद में इसका गुणा कर दिया। पहले मैंने एक्स का गुणा इस सभी में किया है। एक्स का गुणा पहले एक्स स्क्वायर से किया, फिर एक्स का गुणा 4x से किया, फिर एक्स का गुणा मैंने 4 से किया तो ये 4x आ गया। फिर मैंने इस 2 का गुणा पूरे में किया, यहां तक है ना। 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से किया 2x स्क्वायर, 2 का गुणा 4x से किया तो 2 चौके 8x है ना। फिर 2 का गुणा 4 से किया तो 2 चौके 8। ठीक है, ए से गुणा किया है मैंने। अब देखिए ये समान है, ये दोनों समान हैं और ये दोनों समान हैं। ठीक है, इससे आपको नहीं बोलना, आपको x की घात 3 AC की AC लिख देना प्लस। अब देखिए 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, तो प्लस प्लस का जुड़ जाएगा तो है ना, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसे जोड़ दो, 4x और 8x, 8 4 12x, तो यह आ गया आपका 12x। ठीक है, क्या आ गया, 12x। फिर संख्या क्या है आपकी, प्लस का 8 है तो 8 लिख दो। ठीक, बराबर में क्या है, मैंने ये हल किया तो ये आ गया। जैसे कैसे किया एक बार मैं आपको और बता देता हूं। एक्स की घात 3 तो ऐसा ही रहा है ना, इसे मैंने इसमें जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, अर्थात ये दोनों समान है। 4 और 2 कितना हो गया, 6x आ गया। 4x को 8x में जोड़ दिया, ये भी समान है क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। 8 4 12x हो गया और ये 8 का 8 ही आ गया। बराबर लगा है, बराबर लगा दिया। बराबर के बाद है 2x की घात 3 माइनस 2x, ऐसा ही आ गया। ठीक, अब इसका पक्षांतरण कर लेते हैं अपन, है ना। तो आप लिखोगे पक्षांतरण, पक्षांतरण विधि, पक्षांतरण विधि। ठीक है, अब देखिए x की घात 3 ऐसा ही रहा, प्लस 6x स्क्वायर ऐसा ही रहा, प्लस 12x ऐसा ही रहा, प्लस का 8 ऐसा ही रहा, है ना। अब देखिए 2x की घात 3, इसका पक्षांतरण करके इधर लाना है, तो 2x की घात 3 यहां का है, प्लस का इधर आ गया तो काय का हो गया, माइनस का 2x की घात 3। बराबर के बाद ये काय का है, माइनस का 2x है, इधर आ गया तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। बराबर में क्या आ गया, 0। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपको ये घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि ये प्लस का है और ये काय का है, माइनस का है। तो आप बोलोगे x की घात 3 में से 2x की घात 3 घटेगा तो क्या आएगा, x की घात क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अरे भाई 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, वो भी काय का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस। ठीक है, अब देखिए प्लस का, अब ये 6x स्क्वायर, क्या इसमें कहीं x स्क्वायर है, नहीं है, तो इसे ऐसा ही उतार दो, प्लस का 6x स्क्वायर। ठीक, अब 12x और 2x, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14, काय का, x का, और प्लस का कितना आ गया, 8 आ गया, और बराबर में क्या आ गई, 0 आ गई, है ना। क्या ये द्विघात समीकरण है। सबसे पहले इसमें चाहो तो आप माइनस का गुणा भी कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहो तो भी नहीं मतलब करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। क्या ये द्विघात समीकरण है। देखिए अब आपको इस पूरी समीकरण में माइनस का गुणा करना पड़ेगा, है ना। माइनस का गुणा इसमें करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप सही कर पाओगे, है ना। तो आप लिखोगे पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण समीकरण में
में माइनस, या इसी को आप ऋण भी बोलते हो, है ना, ऋण का गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है, ऋण का गुणा करने पर। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, ऋण का गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में। तो देखिए माइनस ऐसा ही लिख लेना, फिर ये लिख देना माइनस का, इस पूरे समीकरण को आप इसमें लिख देना, एक्स की घात 3 प्लस 6x स्क्योर प्लस का 14x प्लस का 8, है ना, कोष्टक बंद कर देना और बराबर में 0 लगा देना। अब देखिए इस माइनस का माइनस से गुणा करोगे तो ये तो कट जाएगा, है ना, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो याद रखना प्लस हो जाएगा। तो आप x की घात 3 ऐसा ही लिख देना, ठीक है, प्लस लगा दोगे, नहीं प्लस नहीं लगाओगे। अब माइनस का गुणा प्लस से किया तो याद रखना माइनस आएगा, प्लस का माइनस का गुणा प्लस से किया तो माइनस आ गया, और क्या आ गया, 6x स्क्वायर आ गया। माइनस का गुणा प्लस से किया तो क्या आ गया, माइनस आ गया, 14x आ गया, और माइनस का गुणा प्लस से किया तो -8 आ गया, और बराबर में 0 आ गई, है ना। अब ये कोष्टक हटा देना आप। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप बोलोगे इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, अर्थात ये त्रिघात समीकरण होगी, ना कि द्विघात समीकरण होगी। तो आप लिखोगे नहीं नहीं नहीं, यह 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 द्विघात समीकरण समीकरण नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। यही क्या है आपका, यही आपका उत्तर है, ठीक है। अरे इसका सिंपल मैं आपको एक बार और यहां बता देता हूं, अगर आप कंफ्यूजन में हो तो देखिए माइनस का गुणा अगर अंदर करोगे तो याद रखना जो चिन्ह अंदर माइनस का है उसे प्लस का कर देना है, और जो प्लस का है उसे माइनस का कर देना है। जैसे देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ इन चीजों को शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन इसके आखिरी प्रश्न। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न क्रमांक तो पहले का आखिरी है, इसके बाद ये पहला प्रश्न खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसे कैसे हल करोगे। सबसे पहले आप लिख दोगे इसमें, है ना, सवाल क्या है, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 की पावर 3, यानी कि ये इसे कितनी बार लिखना है अपन को, 3 बार लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हल। हल लिखने के बाद में आप लिख दोगे दिया है, क्या लिख दोगे, दिया है, ठीक है, दिया है। इसे एक बार कॉपी कर दोगे यहां, है ना। तो x की घात 3 माइनस का 4x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1 बराबर लगा दोगे, लिख दोगे x माइनस का 2 की घात कितनी आ गई, 3। इससे मत बोलो, इसे ऐसा की ऐसा ही रहने दो, है ना। अब इसको अपन हल कर लेते हैं, बराबर लगाओगे, बराबर लगा दोगे, इसे इसकी घात कितनी है, 3 है, इसे यहां ऐसा की ऐसा ही लिख दो, है ना। x की घात 3 माइनस का 4x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1 बराबर लगा दिया, बराबर लगा दोगे। अब इसकी घात कितनी है, 3 है, इसे कितनी बार लिखेंगे अपन, 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखो x माइनस का 2 एक बार, x माइनस का 2 दो बार, और x माइनस का 2
3 बार। इसे होल्ड कर दो, है ना, इससे मत बोलो, गुणा तो इसका भी करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा कर लीजिए आप, फिर अपन इसका गुणा करेंगे, तो आप गलती नहीं करोगे। अब इसमें चिन्हों का विशेष ख्याल रखना है आपको, है ना। अगर चिन्हों का ख्याल आप नहीं रखोगे तो ये मान लेना आप गलती कर बैठोगे, ठीक है। तो आप गौर से देखो कैसे, इसे होल्ड पर कर दो, x माइनस का 2 ऐसा ही रहा, जैसे कि ये प्लस का है, प्लस का गुणा प्लस से हुआ तो प्लस आएगा, x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर आएगा, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा, x का गुणा 2 से होगा तो 2x आएगा, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस आएगा, 2 का गुणा x से होगा तो 2x आएगा, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो याद रखना प्लस आएगा, 2 का गुणा 2 से होगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब ये ऐसे यहां ऐसा की ऐसा ही लिख दो, x की घात 3 माइनस का 4 x की घात 2 माइनस का x और प्लस का 1, ठीक है। एक बार और इसे लिख दो, है ना। अब अपन अगली स्टेप इसकी हल करेंगे, तो एक बार और लिख दो इसे, x की घात 3 माइनस 4 x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1 बराबर लगा दो। अब आप x माइनस का 2 इसे ऐसा ही लिख दो। अब इसे जोड़ लो, ये दोनों समान हैं, समान कैसे, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो x स्क्वायर आपका ऐसा ही आ गया। ये माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा, लेकिन जुड़ जाएगा, 2x और 2x कितना हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा, प्लस में क्या है आपका 4 है। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जो पद आपने होल्ड किया है उसका गुणा इसमें करना है ना। अब इसका गुणा इसमें करना है, तो आप x की घात 3 ऐसा ही रहा, माइनस का 4 x की घात 2 ऐसा ही रहा, माइनस का x प्लस का 1 बराबर x का गुणा x की घात 2 से होगा तो क्या हो गया, x की घात 3 आ गई, है ना। x का गुणा माइनस के 4x से होगा तो माइनस x का गुणा 4x से हुआ तो 4x की घात 2 आ गया, ठीक है। अब x का गुणा किससे करना है, 4 से, तो प्लस 4 से करना है, तो प्लस ऐसा ही आ गया, x का गुणा 4 से हुआ तो ये आ गया आपका 4x आ गया। माइनस 2 का गुणा x स्क्वायर से करोगे तो माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो माइनस, 2 का गुणा x स्क्वायर से करोगे तो 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब माइनस का गुणा इस माइनस से करोगे तो याद रखना प्लस हो गया, और 2 का गुणा 4x से करोगे तो 2 चौके 8x आ गया, ठीक है। अब माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो माइनस आएगा, 2 का गुणा 4 से करोगे तो 8 आ गए। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसे ऐसा ही चलने दो, x की घात 3 माइनस का 4 x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1 बराबर, अब देखिए इसमें x की घात 3 एक ही बार है तो इसे ऐसा ही लिख दो, x की घात 2 यहां भी है और x की घात 2 यहां भी है ना, तो ये समान है, और ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा लेकिन जुड़ जाएगा, 4 और 2 कितना हो गया आपका 6x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसे भी जोड़ दो, है ना, ये प्लस प्लस का है तो चिन्ह तो प्लस का ही लगेगा, 8 में 4 जोड़ दिया तो 12x काय का x का, और माइनस का क्या आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। अब इनका पक्षांतरण करके इधर लाओ, ठीक है, तो x की घात 3 ऐसी रही, माइनस का 4x स्क्वायर ऐसा ही रहा, माइनस का x ऐसा ही रहा, प्लस का 1 ऐसा ही रहा, x की घात 3 यहां काय का है, प्लस का इधर आएगा तो हो गया माइनस का x की घात 3, यहां बराबर के इधर माइनस का 6x स्क्वायर है, बराबर के इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, है ना। ये पक्षांतरण कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं अपन, इनका पक्षांतरण कर रहे हैं, पक्षांतरण, ठीक है। पक्षांतरण विधि है ये, कौन सी विधि है ये, पक्षांतरण विधि, यानी x की घात 3 का मैं पक्षांतरण कर चुका हूं, अब 6x स्क्वायर का पक्षांतरण इधर कर रहे हैं, यहां माइनस का है तो ये प्लस का हो गया 6x स्क्वायर, ठीक है। यहां 12 काय का है, प्लस का है, तो इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा, यहां बराबर के इधर माइनस का 8 है, इधर आएगा काय का हो जाएगा प्लस का 8।
अब ये पूरा ही इधर जा चुका है, तो यहाँ कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा, तो 0 बचेगी। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए x की घात 3 यहाँ काय का है? माइनस का। x की घात 3 यहाँ काय का है? प्लस का, यानी प्लस से माइनस कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर काय का है? माइनस का, यहाँ एक्स स्क्वायर काय का है? प्लस का, अर्थात घट जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा काय का? एक्स स्क्वायर का, है ना, एक्स स्क्वायर का। और प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है। आगे बढ़े अपन, तो 12x यहाँ काय का है? माइनस का, और यहाँ 1x है काय का? माइनस का, तो चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा, लेकिन ये जुड़ जाएंगे। 12 और 1 कितना हो गया? 13x। ठीक है, क्या हो गया? 13x। अब यहाँ क्या? प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 8 है, तो प्लस का चिन्ह आएगा और 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, बराबर में क्या है? 0 है। अब ये बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप बोलोगे हाँ सर, ये द्विघात समीकरण है। कैसे? जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात समीकरण होगा। आप बोलोगे यहाँ इसकी अधिकतम घात 2 ही है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो आप लिखोगे हाँ, हाँ यह द्विघात समीकरण, हाँ यह द्विघात समीकरण है। यही क्या है? आपका उत्तर है। यही क्या है? आपका उत्तर। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ये आसान चीजें उन तक पहुंच पाए। देखिए, मैंने इनमें आपको कोई भी सूत्र याद नहीं करवाया है, बिना सूत्र के ही सारे सवाल मैंने हल कराए हैं, क्योंकि सूत्र पहले से ही बहुत हैं आपको याद करने के लिए। इनमें भी और सूत्र बढ़ा देंगे तो आप पेपर में भूल जाओगे कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इन सभी सवालों को बिना सूत्र के हल करवाया है। इनमें कोई सर्व समीका मैंने नहीं लगवाई है। ठीक है, जैसे ये भी एक सर्व समीका बन रही थी, लेकिन आप याद नहीं कर पाओगे, तो मैंने बिना ही सर्व समीका के ये सारे सवाल हल करा दिए हैं। अब आपको अगर एक बार समझ में नहीं आए तो 1 से 2 बार देख लेना, उम्मीद है एकदम क्लियर हो जाएगा। आप सभी का धन्यवाद।